की बारिश बनकर बरस रही है। लेकिन उससे पहले ये सैलाब आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुनिश्चित स्थानों पर रुकने की अपील की है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, नेशनल हाईवे के पास की स्थिति का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगाया जा सकता है। ये वैकल्पिक मार्ग है जो चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना भयानक यहां पर नाला बह रहा है। आईआईटी मंडी के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ हाईवे पर हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। लोग जहां पर हैं उन्हें वहीं पर रुकने का आग्रह प्रशासन ने किया है। महज 48 घंटे की बारिश में ये हाल हुआ है। नदी नाले अपने उफान पर हैं, खड्डे अपने उफान पर हैं और बारिश से सैलाब आना शुरू हो चुका है। रास्ते पूरे तरीके से बंद हो चुके हैं। हाईवे पर हजारों की संख्या में पर्यटक फंसे हुए हैं। जो चंडीगढ़ से मनाली की ओर घूमने जा रहे थे वो पर्यटक फंसे हुए हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। मनाली के पास कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। कुल्लू के पास कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। वैकल्पिक मार्ग जो कमांड होकर कुल्लू की तरफ जाता है वहां पर भूस्खलन हुआ है। तो चारों तरफ से भूस्खलन की वजह से रास्ते पूरे तरीके से बंद हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो जहां हैं वहीं पर टिके रहें और लोगों को सुरक्षित स्थान पर बने रहने की सलाह प्रशासन दे रहा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी नाले कितने उफान पर हैं। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी कीर्ति का। सोलन से इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं कीर्ति, क्योंकि चंडीगढ़ के जो नेक्स्ट एडजेसेंट जगह पड़ती है वो सोलन ही है, जो शिमला से होते हुए फिर मनाली की ओर जुड़ती है। वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि भारी मात्रा में बहुत सारे सैलानी जगह जगह फंसे हुए हैं। तो क्या सोलन नेशनल हाईवे पर भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? जैस्मिन, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर 4 लेन निर्माण कार्य चला हुआ है, जिसके कारण पहाड़ों का कटान काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है और जगह जगह पहाड़ कटने की वजह से उनका जो टाटा है काफी कमजोर हो गया है और ऊपर से मूसलाधार तेज बारिश हो रही है। लगातार कई दिनों से लगातार जो बारिश का रुख है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो पहाड़ है अचानक भरभरा कर गिर जाते हैं और सड़क ब्लॉक हो जाती है। इस तरह के जो मामले हैं पिछले हफ्ते से चल रहे हैं और लगातार ये जो संख्या है पहाड़ गिरने की वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो मामले हैं इतने ज्यादा आने की वजह से जो सड़क है 4 लेन है वो ज्यादातर जाम रहती है। और क्योंकि सैलानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पहाड़ अगर सड़क पर आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे का पूरे जो लाइन है वो चौक हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्यटक है वो तो दिक्कत में आ ही जाते हैं, बल्कि प्रशासन के भी हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि एक पहाड़ को उठाते हैं तो दूसरा पहाड़ उसी वक्त नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही जो घटना है लगातार आ रही है। कई किलोमीटर का जो जाम है वो परवाणु से लेकर शिमला तक यही स्थिति है वो देखी जा रही है। और लगातार जो प्रशासन है सभी को जागरूक कर रहा है कि अगर पहाड़ के आसपास से वो निकलते हैं तो वो सावधान रहें, क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर गिरते जा रहे हैं। तो अभी तक बिल्कुल कीर्ति, पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर भारी मात्रा में फंसे हुए हैं और आज सोमवार का दिन है। दिनचर्या भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच मंडी से हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मंडी में तो बहुत ही ज्यादा कहर बरपाया है। ये प्री मानसून की बारिश कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर डैमेज देखने को मिल रहा है, भूस्खलन हर तरफ देखने को मिल रहा है, चाहे कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे की बात करें, मंडी चंडीगढ़ नेशनल हाईवे की बात करें या फिर एक वैकल्पिक मार्ग है कमांद की तरफ अगर बात करें आईआईटी मंडी के पास, हर तरफ से रास्ते बाधित है। पर्यटकों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। वीरेंद्र जी बिल्कुल जैस्मिन, ठीक कहा आपने। मंडी से कुल्लू की तरफ जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है वो मंडी से कुल्लू की तरफ 2 जगह पर बंद है। 4 मील के पास भी बंद है और 7 मील के पास भी बंद है। बीती रात से ही ये हाईवे बंद है और अभी इसके खुलने की संभावना जो है वो ना के बराबर नजर आ रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो अपडेट डाली गई है उसमें ये कहा गया है कि दोपहर बाद 2 बजे के करीब जो है इसको एक तरफा यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मलबा गिरा हुआ है संभावना कम नजर आ रही है कि शायद ये हाईवे 2 बजे तक बहाल हो। एक सुखद बात ये है कि जो कुल्लू की तरफ पर्यटक फंसे हुए हैं, जो अपनी गाड़ियों में जो है वो छुट्टी गाड़ियों में गए हैं, उन्हें जो है वो पंडोल से पाया गोहर चैल चौक होते हुए जो है वो क्रॉस करवाया जा रहा है
वो वाला रोड जो है इन्होंने ट्रैफिक के लिए थ्रू कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ छोटे वाहन जिनके पास अपने छोटे व्हीकल जो अपनी छोटी गाड़ी में गए वो वहां से जा सकते हैं। लेकिन जो मंडी से अगर कुल्लू की तरफ हम जाने के लिए दूसरे अल्टरनेटिव रूट की बात करें, जो मंडी से कटौला होते हुए जाता है, वो वाला रूट भी जो कमान के पास जो है वो बहुत ज्यादा भूस्खलन के कारण बंद पड़ा हुआ है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है रात से ही, लेकिन जो मेन दिक्कत आ रही है वो आ रही है मंडी जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है उसको लेकर। रात भर से पर्यटक यहाँ पर फंसे हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए कुल्लू मनाली की तरफ जा रहे थे और वो मंडी में फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो आसपास के होटल है वहां पर उन्होंने शरण ली है। कुछ लोग जो है वो अपनी गाड़ी में उन्होंने रात गुजारी है और इस इंतजार में है कि ये हाईवे खुले और उसके बाद वो अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट करे। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी संभावना जो है नजर नहीं आ रही है। जी जैस्मिन। बिल्कुल वीरेंद्र, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन का कहना है कि हो सकता है 2 बजे तक इस हाईवे को क्लियर करने की कोशिश की जाए, एटलीस्ट एक तरफा वहां से आवाजाही शुरू हो सके, लेकिन इसके चांसेस बहुत बहुत कम है, बहुत एक्यूट चांसेस इसके नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन लगातार वहां पर हो रहा है। कीर्ति, आम दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो रही है, सोलन में भी लंबे लंबे जाम नजर आ रहे हैं, प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है ताकि सैलानियों को और खासतौर पर स्थानीयों को इससे दिक्कत ना हो? जी कीर्ति। जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे 4 लेन का यहाँ पर हाल है और 4 लेन में भी जैसे यहाँ पर जो पहाड़ है लगातार गिर रहे हैं, उसी तरह से जो सोलन शहर है उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पे भी पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया हुआ है। तो एक तरफ जहाँ पर्यटक इससे परेशान है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी परेशान है क्योंकि जो 4 लेन का मलबा है वो लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच रहा है। तो लगातार सारी दिक्कतें बढ़ती जा रही है, ऊपर से मौसम फिर से खराब हो गया है और ये संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही यहाँ पर फिर बारिश हो सकती है। तो लगातार जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है और लगातार जो NHAI की है 4 लेन है वो मशीनें जो JCB है वो काम कर रही है, लगातार मलबा उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी दिक्कत है, वो अभी परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि बारिश होने की संभावना है और अगर बारिश होती है तो फिर से मलबा वैसे ही सड़कों पर आ जाएगा। जो 4 लेन है अभी भी एक लाइन उसकी चल रही है, तो एक लाइन से ही जो काम है वो लिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जाम है वो लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, तो जाम की स्थिति सोलन में भी बनी हुई है। और वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो टूरिस्ट चंडीगढ़ या दिल्ली की तरफ से आते हैं वो मंडी होते हुए मनाली जाते हैं या फिर कमांद होते हुए मनाली जाते हैं, वहां पर भी लगातार ट्रैफिक बनी हुई है, रास्ते बंद है, किस तरीके से प्रशासन मैनेज कर रहा है लोगों को वहां पर? क्योंकि जाहिर सी बात है स्थानीय लोग, स्थानीय बसेस भी वहां से गुजरती हैं, किस तरीके से पूरा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? आपको बता दूं कि जो बड़ी गाड़ियों की हालात है, बड़ी गाड़ियां जो है वो नागचला के पास ही जो है प्रशासन ने रोक दी है। जो गाड़ियां कुल्लू मनाली की तरफ बड़ी गाड़ियां जा रही हैं जो अब ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई है, कोई उस पर सामान जा रहा है या कुछ और प्रकार के कुछ उसमें उत्पाद जा रहे हैं, तो उनको जो है वो नागचला के पास रोक दिया जा रहा है। अगर कोई गाड़ी पठानकोट की तरफ जाना चाहती है तो उस गाड़ी को जो जाने दिया जा रहा है। और इसी प्रकार से जो बसें वगैरह भी आ रही हैं उनको भी पीछे रोक दिया जा रहा है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम लग रहा है और आगे गाड़ियों को मैनेज कर पाना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए उन्हें सभी जो पीछे रोका जा रहा है। दूसरी बात, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें प्रशासन की तरफ से कल शाम को ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप सुरक्षित स्थानों पर शरण ले लें, आसपास जहां पर आपको रहने की उचित व्यवस्था मिलती है, क्योंकि इतने अधिक संख्या में लोगों का जो है वो अरेंजमेंट करना प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि पिछले कल चंबा जिला के 100 के करीब जो बच्चे हैं वो घूमने के लिए पराशर गए हुए थे और जब वापस वो आने लगे तो वापसी में वहां पर बागी नाला में जो है वो फ्लैश फ्लड आया और वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, सड़क टूट गई है और ये बच्चे पराशर में फंस गए हैं। इनके रहने की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। वहां पर जो लोकल होम स्टे लोगों ने बनाए हुए हैं उन होम स्टे में इन बच्चों को जो है ठहराया गया और बच्चे पूरे तरीके से सुरक्षित है। बागी नाला के पास रोड को जो है वो रिस्टोर करने का प्रयास जो वो जारी है और जैसे रोड रिस्टोर होगा तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन साथ ही प्रशासन ने ये भी एडवाइजरी जारी की है कि लोग एहतियात बरतें और बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से निकलें। जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ज्यादा जरूरी अगर ना हो तो घरों से ना निकलें क्योंकि ट्रैफिक की स्थिति लगातार बनी हुई है, चाहे सोलन की हम बात करें या फिर मंडी की बात करें जो कुल्लू मनाली को रास्ता जुड़ता है। लगातार भूस्खलन हो रहा है और प्रशासन की तरफ से इसको लेकर चेतावनी जारी की जा चुकी है। वीरेंद्र